Good morning, everyone. Today we are representing here math project behalf of my Eklo model assistant Sugamba. Myself Dharmendra Singhara and my colleague name is Rafa Usha. Our project name is Application of Trigonometry, Pythagoras and Probability. Our project name is Bharya Supal C. अब हम हमारे प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट में 4 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, सेकंड सेक्शन में है ट्रिगोनोमेट्री का रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, और थर्ड सेक्शन में है प्रोबेबिलिटी, और फोर्थ सेक्शन में है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से मैं आपको फर्स्ट सेक्शन के बारे में बताऊंगी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री यानी ट्रिगोन यानी ट्रायंगल और मेट्री यानी मेजर। इसमें फर्स्ट है ये इन्वर्स। इस इन्वर्स की मदद से हम किसी भी क्वेश्चन का इजीली वो जो फॉर्मूला याद कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व करते हैं। इसके बाद है ये रेशियो। इस रेशियो की मदद से हम ये मंत्र है और इस मंत्र की वजह से जो स्टूडेंट है वो ये इजीली याद कर सकते हैं। ये मंत्र है पंडित खत्री प्रसाद हर हर बोले। इसके बाद ये रेशियो टेबल, और ये इस रेशियो की मदद से जो डिग्री होते हैं उसका हम इजीली वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट यानी कि जो ट्राइग्नोमेट्री है उसका रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज होता है। ट्राइग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम नहीं जा सकते, तो उसका मेजरमेंट हम नीचे से इजीली कर सकते हैं। उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। एक छोटी सी लेजर लाइट जो जिस ऑब्जेक्ट तक जाना है उस तक पहुंच सके इजीली, उसके टॉप पे लगाना है, और एक प्रोटेक्टर। जो प्रोटेक्टर हमें कंपास में मिल रहता है वो वाला ही प्रोटेक्टर चलेगा, और जिस ऑब्जेक्ट से हम जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं वो वाला हमें डिस्टेंस चाहिए। यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू है वो, और एक छोटा सा टावर लिया हमने। जैसे वो बड़े बड़े टावर होते हैं, वोडाफोन टावर, जियो टावर, BSNL का टावर, वैसे हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल लिए हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर प्रूव करके दिखाऊंगा कि उसकी हाइट नीचे से इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट से 104.6 मीटर दूर खड़े हैं, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उससे उतने दूर खड़े हैं। तो हमें इजीली यहाँ से लाइट उसके टॉप पे लगानी है। जो लाइट होगी वो उसके टॉप पर जाएगी, फिर हमें वहाँ पर लाइन ऑफ साइड मिलेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा। जो एंगल हमारा प्रोटेक्टर पर आएगा वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। फिर हमें जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर उसको एक बार लेट कर लेंगे। लेट AB इज इक्वल टू स्टैचू ऑफ यूनिटी, BC इज इक्वल टू बेस, AC इज इक्वल टू लाइन ऑफ साइड। मतलब कि जो हमारा AC है वो लाइन ऑफ साइड, BC एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑफ लेवल, एंड जो परपेंडिकुलर है वो हमारा AB होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। P अपॉन B, मतलब कि जो हमने अगले के सेक्शन में पढ़ा कि हमारी ये फॉर्मूला ट्राइग्नोमेट्री की जो फॉर्मूला है उसमें जो रेशियो आता है वो लेना है P/B। वो हमारा रेशियो है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, इसलिए कि परपेंडिकुलर को हम यहाँ पर सेपरेट करेंगे, और जो वैल्यू हमारे पास है 104.6 मीटर वो हम यहाँ पर पुट करेंगे, और हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 182 मीटर, मतलब कि 182 मीटर। लेंथ ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 182 मीटर। हम नीचे से ही उसकी हाइट इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। इसमें हमने 2 लोगों का एग्जांपल लिया है, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। जो राम है वो श्याम के प्रति प्रेम भाव रखता है, और जो श्याम है वो राम के प्रति दुश्मनाहट रखता है, क्योंकि जो श्याम है उसको राम की प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो उसने एक प्लान बनाया और उसे एक बंद बंगले में वहाँ पे पूर दिया, और एक उसके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड भी रखा। तो जो राम है वो यहाँ से आ जा करता था, तो उसे पता था कि जो बिल्डिंग है उसके ऊपर से एक टनल जाता है। तो उसे यह नहीं पता था कि वो उस टनल में से जा पाएगा नहीं। तो यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी बनती है। जो राम है उसे थोड़ा मैथ्स आता था, तो उसने हर रोज एक दिन में 100 पत्थर ऊपर डाले। जो पत्थर अंदर जाते थे उसका अलग आवाज आता था, और जो पत्थर बाहर गिरते थे उसका अलग आवाज आता था। तो उसने एक दिन में 100 पत्थर डाले, तो उसमें से 8 पत्थर अंदर गए और 92 पत्थर बाहर आए। तो उसने वो प्रोबेबिलिटी फाइंड की। तो वो उसने ऐसा कई महीनों तक ऐसा ही दोहराया। तो उसने 10,000 पत्थर डाले, तो उसमें से 1200 पत्थर अंदर गए, तो प्रोबेबिलिटी निकली 12%।
यानी कि 0.12। तो उसने प्रोबेबिलिटी तो फाइंड कर ली, पर उसे जो टर्नर था उसका एरिया नहीं पता था। तो उसने एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला कि एरिया ऑफ टर्नर इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रूट। इसकी मदद से उसने रेडियस ढूंढा और वो जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया, और रेडियस है 0.55 मीटर। तो उसे पता चल गया कि जो टर्नर है उसमें से मैं चला जाऊंगा। तो वो जो सिक्योरिटी गार्ड है तब वो सो रहा था, तो उसने उसका चकमा देकर और वहाँ से वो भाग गया। तो इससे हमने ये प्रोबेबिलिटी की जो एग्जांपल के थ्रू हमने समझाया। उसके बाद हम हमारा अगला सेक्शन यानी कि जो पाइथागोरस है, अगले सेक्शन में हमने पाइथागोरस के बारे में यहाँ पर छोटी सी डिटेल रखी है, जो एज अ स्टोरी मतलब कि स्टोरी की जैसी हमने यहाँ पर रखी है। उसमें 3 कैरेक्टर है, डीएम सर, कॉन्ट्रैक्टर और लेबर। डीएम सर ने बोला कि कॉन्ट्रैक्टर हमारे पीछे का विलेज है, उसके जो साइड में डूंगर मतलब छोटे से पत्थर है, उस पर हमने 1 किलोमीटर का ब्रिज बनाया है। उस पर वो टूट ना जाए, बीच में से बोले वहाँ से एक वायर लगा दो। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है और लेबर दोनों वहाँ पर जाते हैं और 1.42 किलोमीटर वायर वहाँ पर लगवाते हैं। जो वायर 1.42 किलोमीटर है वो लगवाते हैं। फिर डीएम सर वहाँ पर आते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आपने कितना वायर लगवाया। तब लेबर होता है वो शरीफ और मन का सच्चा होता है, तो वो डायरेक्टली बोल देता है कि सर यहाँ पर हमने 1.42 किलोमीटर वायर लगवाया है। तब कॉन्ट्रैक्टर का मुंह चढ़ जाता है और वो बोलता है कि लेबर तुझे कुछ नहीं पता चलेगा, तू चुप बैठ, मैं बताता हूँ ना सर को। फिर वो बताता है कि सर यहाँ पर हमने 2 किलोमीटर वायर यूज़ किया है। तो जो डीएम सर थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्टर झूठ बोल रहा है। तो फिर वो उनको पाइथागोरस की फॉर्मूला आती थी, तो उन्होंने यहाँ पर वो सोल्व किया। वैसे ही हमने यहाँ पर भी सोल्व किया है। ऐसा ही ब्रिज है, मतलब वो एग्जाम्पल हमने बनाया वो ऐसा ही है, सेम टू सेम यहाँ पर है। जो वायर है वो पोल के 90 डिग्री पे कोर्स होता है, तो जो दोनों साइड बनती है, यहाँ पर हमने एक साइड को x ले लिया और दूसरी साइड को l माइनस एक्स। लेंथ ऑफ ब्रिज BC इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब कि जो हमारा ब्रिज का लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। लेंथ ऑफ वायर, जो पूरा वायर है हमने L इज इक्वल टू ले लिया और जो दूसरी साइड है वो x, मतलब कि L में से x माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारी दूसरी साइड मिलेगी और ये वाली दूसरी, दोनों का प्लस करते हुए हमारा जो L है वो मिल जाएगा। तो उसमें एक छोटी सी फॉर्मूला है, मतलब कि जो पाइथागोरस की फॉर्मूला है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। वहाँ पर हमारे पास जो 1 किलोमीटर वायर है और जो ये दोनों हमें इक्वेशन मिलते हैं वो यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो हमें यहाँ पर तीन ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो A B C में मिलते हैं। A इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, B इज इक्वल टू माइनस 2LX एंड C इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, छोटी सी एक फॉर्मूला है, जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम डिस्क्रिमिनेट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। वो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी फॉर्मूला है। जो हमें ABC मिला वो इसमें पुट करेंगे तो हमारा L स्क्वायर इज इक्वल टू -8 बाय -4 आएगा, -8 अपॉन -4। तो हम उसको कट करेंगे, 4 टू जा 8 इज इक्वल टू L स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आएगा। तो जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू स्क्वायर 2 आंसर आएगा। तो जो स्क्वायर रूट 2 है वो हम हमारे अंक के मतलब चेंज करेंगे तो 1.42 किलोमीटर आता है। तो जो वायर है वो यहाँ पर रियलिटी में 1.42 किलोमीटर ही यूज हुआ है। जो कॉन्ट्रैक्टर था वो झूठ बोल रहा था, इसीलिए उस कॉन्ट्रैक्टर को वहाँ से निकाल दिया और जो लेबर था वो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर बन गया। मतलब कि इस एग्जाम्पल से हम जो पाइथागोरस की फॉर्मूला है वो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहते हैं। जो बच्चे होते हैं वो समझ नहीं पाते, तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू वो इजीली समझ पाए। और जो डीएम सर थे वो भी खुश हो गए क्योंकि उनको वो फाइंड होगा जो लेबर था वो उनको सच्चा मिल गया, तो वहाँ पर उसको रख लेते। उसके बाद जो लास्ट है हमारे पूरे प्रोजेक्ट का एम, हमारे इस प्रोजेक्ट का एम यही है कि जो स्टैंडर्ड 10 की बुक में आता है, स्टैंडर्ड 9 की बुक में आता है, प्रोबेबिलिटी है वो 9th की बुक में भी थोड़ा सा आता है और 10th में भी आता है। पाइथागोरस तो 9th में भी आता है, 8th में भी आता है, मतलब कि वो बच्चों को इजीली कैसे समझ पाए। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो थोड़ा बहुत समझ पाए और वो भी सीख पाए कि यहाँ पर ऐसा यूज़ होता है, रियल लाइफ में यूज़ होता है। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि हम जो मैथ्स अभी पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर यूज़ होता है, तो वो मैथ्स यहीं पर मतलब कि हमारी जो आसपास की दुनिया है उसमें दोनों यूज़ होता है, साइंस एंड मैथ्स। मतलब कि जो साइंस एंड मैथ्स है वो एक दूसरे से अटैच है और हमारा यूज़ होता है। थैंक यू।